हेलो एवरीवन, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। आज आपके साथ दो ऐसे स्टॉक डिस्कस करूंगा जो कि इस समय अंडर 50 रुपी ट्रेड कर रहे हैं और दोनों ही स्टॉक वैल्यूएशन वाइज भी सस्ते हैं। दोनों ही स्टॉक सेम सेक्टर को बिलोंग करते हैं और दोनों स्टॉक के देखा जाए तो दोनों के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, जो कि ये बता रहा है कंपनियों के पास अच्छी खासी रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है। दोनों स्टॉक को अगर देखा जाए अपने सेक्टर के लीडर हैं, अपने सेक्टर के कारोबार करने में ये कंपनी माहिर है और दोनों ही कंपनियों के फिनेंशियल्स इस समय काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही कंपनियों के फंडामेंटल्स दिन पे दिन सुधरते जा रहे हैं और दोनों ही कंपनियां आने वाले समय में आपको यहाँ से 2 से 3 गुना का रिटर्न ईजिली बनाकर दे सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इन दोनों कंपनियों के बारे में। पहली जो हमारी कंपनी है वो इंफ्रा सेक्टर के अंदर कारोबार करती है और इस कंपनी को ज़्यादातर ऑर्डर पावर सेक्टर से आ रहे हैं और देखा जाए पावर सेक्टर के अंदर बड़ा कैपेक्स चल रहा है, उसके कारण इस कंपनी को भरपूर ऑर्डर आ रहे हैं क्योंकि ये कंपनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए देश की दिग्गज कंपनियों में काउंट होती है, या कह सकते हैं इस सेगमेंट के अंदर कंपनी को महारत हासिल है। देखा जाए तो इस समय इस कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 20,000 करोड़ रुपीस के आसपास है। कंपनी की ऑर्डर बुक की हम बात करें तो कंपनी को ज्यादातर ऑर्डर पावर सेक्टर से आए हुए हैं। कंपनी के पास अच्छा खासा लैंड बैंक इस समय अवेलेबल है और इस कंपनी के पास अपनी करंट सेल्स के हिसाब से लगभग 4 गुना ऑर्डर इस कंपनी के पास 8% अवेलेबल है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी को आने वाले समय में काम को लेकर किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। कंपनी की सेल्स में दिन पे दिन बढ़त दिखाई दे रही है। 2023 के अंदर इस कंपनी ने लगभग 3,900 करोड़ रुपए की सेल्स रिकॉर्ड की, उस पर लगभग 154 करोड़ रुपए का इस कंपनी का प्रॉफिट रहा और FY24 के अंदर देखें ये कंपनी लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का सेल रिकॉर्ड कर सकती है। और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 195 करोड़ रुपए के आसपास का इस कंपनी का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के अंदर विजय केडिया जैसे बड़े इन्वेस्टर स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। कंपनी लगातार परफॉर्मेंस वाइज सुधरती जा रही है और पावर सेक्टर की ये तेजी तो उसके अंदर इस कंपनी को भरपूर फायदा हो रहा है क्योंकि कंपनी को ज़्यादातर ऑर्डर गवर्नमेंट संस्थानों से या गवर्नमेंट के द्वारा ही मिलते हैं, जिसके कारण इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी सिक्योर भी है और कंपनी का डेटर डेज भी लगातार यहाँ पर घटता हुआ जा रहा है। देखा जाए तो एक कंपनी 8% 38 रुपीज़ की बुक वैल्यू वाली कंपनी है। इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 40 रुपीज़ के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी का EPS लगभग 2.52 रुपीज़ के आसपास, अगर कंपनी 200 करोड़ रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखाती है। उस कंडीशन में देखा जाए कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी तो लगभग 6.5% के आसपास दिखाई दे रही है, पर लोअर लेवल से देखा जाए तो ये कंपनी इस समय अच्छे खासे प्रॉफिट की ओर जा रही है। कंपनी के फिनेंशियल लगातार सुधर रहे हैं और कंपनी की ऑर्डर बुक यहाँ पर एक अच्छी खासी रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रही है। कंपनी 8% अगर देखा जाए तो अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। 49 का कंपनी का शेयर प्राइस है, यानी कि कंपनी लगभग 1.2 के मल्टीपल पे है अपनी बुक वैल्यू के इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर। कंपनी को यहाँ पर इजीली आने वाले समय में आपको 3 का मल्टीपल मिल सकता है इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के आधार पर और ये कंपनी उस समय आपको 40 × 3 120 रुपीज़ के आसपास जाती हुई दिखाई देगी और कंपनी देखा जाए अपने करंट प्राइस से भी लगभग 160% का रिटर्न आपको देती हुई दिखाई देगी। वैसे हमने इस कंपनी को रेगुलर कवर किया है, इस कंपनी पे हमने रेगुलर वीडियो बनाए हैं और जब हमने इस कंपनी को कवर करना शुरू किया था उस समय इसका प्राइस लगभग 30 रुपीज़ के आसपास था। कंपनी वहाँ से भी अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी है और आगे भी रिटर्न देने की क्षमता रखती है क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, सेल्स में ग्रोथ है और पावर सेक्टर की तेजी का इस कंपनी को यहाँ पर भरपूर फायदा मिल रहा है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक बात और बता दूँ, हमारे देश की जो करंट पावर कैपेसिटी है आने वाले 5 सालों के अंदर 2 गुना होने वाली है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर विशेष रूप से फोकस है और हाइड्रो सेक्टर जो है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है और हाइड्रो सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन करने वाली ये कंपनी देश की एक दिग्गज कंपनी है। कंपनी का नाम है पटेल इंजीनियरिंग। आप इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस अगर करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो मैंने इस कंपनी पर रेगुलर वीडियो बनाई है जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां पर जाके इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस भी समझ सकते हैं। उसमें हमने कंपनी के फंडामेंटल और फिनेंशियल्स पर एक ब्रीफ डिस्कशन किया हुआ है, जिसके तहत आपको फ्यूचर में इस कंपनी को समझने में काफ़ी आसानी होगी। और दूसरी जो हमारी कंपनी है, ये कंपनी बड़ी मज़ेदार कंपनी है। कंपनी का शेयर प्राइस अब से 3-4 महीने पहले लगभग 24-25 रुपये के आसपास हुआ करता था। हमने जब भी इस कंपनी को कवर किया और इसको लेकर हम पॉजिटिव थे,
और ये कंपनी 3 महीने के अंदर ही लगभग 50% का रिटर्न देकर आज लगभग 37 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। और ये कंपनी को लेकर आज भी काफ़ी पॉजिटिव माहौल है। दरअसल ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है। जी हाँ, 37 रुपीज़ की प्राइस वाली ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है हाईवे बनाने का कारोबार करती है। साथ ही साथ ये कंपनी हाईवे पर टोल चलाने का भी कारोबार करती है। कंपनी काफ़ी रेपुटेटेड प्रोजेक्ट कर चुकी है। कंपनी को लगातार नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं और जो ये कंपनी के टोल वाली जो इनकम है ये लगभग इस कंपनी के लिए लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के तहत काम करती है और ये कंपनी को 20-20 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। तो इस कंपनी को अपने सेक्टर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। कंपनी के टोल कलेक्शन में लगातार ग्रोथ आ रही है। कंपनी के पास लगभग 75,000 करोड़ रुपए का एसेट बेस है। ये कंपनी लगातार अपनी एसेट्स को बेचकर अपने कैश पर भी फोकस रखती है, या आप कह सकते हैं कंपनी एसेट्स बनाकर बेचने का भी कारोबार करती है। कंपनी भारत के अंदर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स के अंदर लगभग 20% का शेयर रखती है। कंपनी के सेल्स में और प्रॉफिट में यहाँ पर शानदार ग्रोथ है और कंपनी के पास एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक भी है। बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस की तो FY23 के अंदर ये कंपनी लगभग 6400 करोड़ रुपए की सेल्स कर चुकी है एनुअल बेसिस पर, और इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर बात करें तो लगभग 7200 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी दिखा सकती है। कंपनी की सेल्स की अगर हम बात करें तो क्वार्टर बाय क्वार्टर Y-on-Y बेसिस पर कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और कंपनी अगर नेट मार्जिन के हिसाब से भी देखें तो लगभग 550 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर करने जा रही है। कंपनी की बुक वैल्यू लगभग इस समय देखी जाए तो 22.53 रुपीज़ के आसपास दिखाई दे रही है और कंपनी का EPS इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर लगभग 1 रुपीज़ के आसपास का होगा। अब देखा जाए तो इस कंपनी की री रेटिंग होने के बहुत बड़े कारण हैं। जिस तरीके से कंपनी को नए नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, कंपनी की यहाँ पर अर्निंग में ग्रोथ है और कंपनी यहाँ पर अच्छी खासी जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है उसके दम पर इस कंपनी की री रेटिंग जो अब शुरू हुई है आगे भी ऐसी होती हुई दिखाई देनी चाहिए। ये कंपनी आपको इजीली अपनी बुक वैल्यू के 5 के मल्टीपल पे दिखाई दे सकती है। तो 110 का टारगेट आपको इस कंपनी के अंदर इस साल की अर्निंग के आधार पर दिख सकता है, यानी कि अगले कुछ महीनों के अंदर ये कंपनी यहाँ से लगभग 200% का रिटर्न देने की क्षमता रखती है। जी हाँ, 200% का रिटर्न ये कंपनी आपको थोड़े ही समय में दे सकती है, क्योंकि 50% का रिटर्न ये कंपनी पिछले 3 महीने के अंदर ही दे चुकी है अपनी अर्निंग के आधार पर। कंपनी का नाम है IRB इंफ्रा, जो कि अपने सेक्टर की लीडर है और देखा जाए तो शेयर प्राइस भी इस कंपनी का लगभग अंडर 50 रुपीज़ है, जो कि इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। और अभी रिसेंटली कंपनी का मैनेजमेंट जी बिजनेस पर आया था और मैनेजमेंट जिस हिसाब से अपने बिजनेस को लेकर एग्रेसिव दिख रहा है, अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुने तो इस कंपनी की अर्निंग में आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा उछाल दिखाई देने वाला है और ये कंपनी करंट लेवल से भी एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखती है। वैसे एक चीज़ यहाँ पर इंफ्रा सेक्टर के लिए और है कि इंफ्रा सेक्टर के अंदर आप आने वाले समय में आपको कंपनियों के मार्जिन यहाँ से इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। उसके लिए एक नहीं अनेक कारण हैं। दरअसल देखा जाए इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो रॉ मटेरियल के ऊपर लगातार घट रहा है, उसमें आप अगर मेटल देखें या सीमेंट देखें, सब चीज़ों के रेट यहाँ पर लगातार घट रहे हैं। आने वाले समय में अब इस कंपनी को यहाँ पर अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, अगर आप देखें जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप देखें ब्याज दरें घट रही हैं, उसका भी कंपनियों को फायदा होने वाला है, क्योंकि सभी कंपनियों की फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर घटती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण आपको इनके प्रॉफिट में आने वाले क्वार्टर्स में आपको अच्छा खासा उछाल होता हुआ दिखाई दे सकता है और कंपनियों के प्रॉफिट में यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ होगी। पर उसके लिए आपको कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना होगा और लॉन्ग समय के लिए थोड़ा बैठना होगा। और वैसे तो ये कंपनियां शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा मुनाफा दे चुकी हैं और आने वाले समय के अंदर ये आपको कई गुना का रिटर्न देने की क्षमता रखती हैं। तो आज के इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ कंपनियां डिस्कस करी हैं, दोनों ही इंफ्रा सेक्टर की अंडर 50 रुपीज़ वाली कंपनी है। कल आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नए शेयर्स के साथ मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।